देश की साख गिरती है। अध्यक्ष जी सवाल कर लें दीजिए, नहीं तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप नहीं अध्यक्ष जी छोड़ दे रहा हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ। छोड़ दो, बैठ जाओ। मैं छोड़ दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलो, जब सवाल करने नहीं देना अध्यक्ष जी तो आप सवाल पूछो ना, जो एक बार। माननीय मंत्री जी, क्या आज आप इस बात पे कायम है कि प्रधानमंत्री जी की साख रुपए के साथ गिर रही है या नहीं? जो 60 रुपए का 94-95 रुपया हो गया, उसका स्पष्ट जवाब चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का साख मैं याद दिलाना चाहती हूँ को तुलने में हमारे रुपया ठीक चल रही है और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो सदन में भयंकर चिल्लाए सपा सांसद धर्मेंद्र यादव, डॉलर पर हुआ बवाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एक बार फिर हो गई तगड़ी बहस। जी हां दोस्तों, इस बार के सेशन में विपक्षी नेता बहुत ही ज्यादा जोश में नजर आ रहे हैं और धर्मेंद्र यादव तो एक के बाद एक अपना नया अंदाज दिखा रहे। इससे पहले भी हमने आपको वीडियो साझा करी थी जिसमें धर्मेंद्र यादव ने जमकर अपनी बात को रखा था। उस वक्त भी वो निर्मला सीतारमण से भिड़ गए थे और आज एक बार फिर उनका ये अंदाज देखने के लिए मिला है। इसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है सदन में। आज वो ओम बिरला पर भी भड़के हैं और उन्हें कहा है कि आप तो चाहते ही नहीं कि हम सवाल पूछे। ओम बिरला को इतना बोलते हैं कि वो चुप हो जाते हैं और इसी तरह की बहस दोस्तों निर्मला सीतारमण से भी देखने को मिली। आपको मैं विस्तार से पूरा वीडियो दिखाऊंगी, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं हम इसी तरह सत्ता से सवाल करें, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर UPI ID के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आप जब भी संसद में सत्ता पक्ष के नेताओं को बोलते हुए सुनेंगे तो आपको यही एहसास होगा कि देश में सब कुछ मोदी जी ही करते हैं। अगर देश का उत्थान हो रहा है तो वो मोदी जी कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं तो मोदी जी की वजह से खा रहे हैं, आप सांस ले पा रहे हैं तो वो भी मोदी जी की वजह से है, चल पा रहे हैं तो मोदी जी की वजह से, और कुछ कर पा रहे हैं तो वो भी मोदी जी की वजह से। कुछ इसी तरह की चापलूसी संसद में हर दिन देखने के लिए मिल रही है और इस तरह से हाइप क्रिएट किया जा रहा है और ऐसा दिखाया जाता है कि बाकी मंत्री तो कुछ करते ही नहीं है। 24 घंटे में 18 घंटे काम करके मोदी जी ने हमारे देश को खड़ा किया है। मोदी जी नहीं होते तो ना जाने क्या ही होता। मगर दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि अगर सब कुछ मोदी जी के प्रयास से ही हो रहा है तो फिर सांसद, मंत्री, अधिकारी गण ये सब क्या करते हैं? हर चीज में इतनी चापलूसी, और क्या प्रश्नकाल ऐसी चापलूसी के लिए होता है दोस्तों? जो वाजिब सवाल है, देश में जो समस्याएं चल रही हैं उसके बजाय अच्छी अच्छी बातें संसद में बताई जा रही है मोदी जी की। जो समस्या है वो कायदे से उठानी चाहिए कि भैया ये समस्या है और इसके समाधान के लिए आप क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। संसद के अंदर सिर्फ तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं और विपक्ष के जो नेता परेशानियों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, चंद मिनटों की मिन्नतें कर रहे हैं कि हमको थोड़ा टाइम दीजिए, हमको बोलने दीजिए। तो ओम बिरला जो अब अपनी कुर्सी पर दोबारा से विराजमान है, उन्हें वो मौका भी देना नहीं चाहते और ऐसे में सांसदों को ये बोलने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि आप चाहते ही नहीं हो कि हम सवाल करें, ऐसा करो, हम कुछ करते ही नहीं, बैठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ धर्मेंद्र यादव के साथ। आज भी संसद के अंदर एक बार फिर से वो जबरदस्त तरीके से भड़क गए डॉलर पर। जी हाँ, डॉलर पर बवाल हुआ है। $1, आप सभी जानते हैं दोस्तों कि रुपया रिकॉर्ड शतक लगा रहा है। आज आजाद भारत के बाद से ये पहली बार है जो रुपया 94-95 पहुंच गया $1 के मुकाबले। इतनी बुरी हालत हो गई है रुपए की। और जब इस मामले पर आम जनता और विपक्ष और कुछ पत्रकार बोलते हैं तो ये सरकार कहती है कि आप देश को बदनाम कर रहे हैं। इस तरह के सवाल मत पूछिए, इस तरह की बातें मत करिए। ये सरकार हर हाल में अपने कुकर्मों को ग्लोरीफाई करती दिखती है दोस्तों। और इसी बात पर संसद में बहस हो गई, ऐसी बहस जो देखने लायक थी। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर उसका विश्लेषण करेंगे। मंत्री जी की बात को ध्यान से सुनता भी है, मानता भी है। मैं आज इस मौके पर माननीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की बात जो पिछली बार उन्होंने याद दिलाई हमारे पूर्व साथी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रुपए के साथ देश की साख गिरती है। अध्यक्ष जी सवाल कर लें दीजिए, नहीं तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप नहीं अध्यक्ष जी छोड़ दे रहा हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ। छोड़ दो, बैठ जाओ। मैं छोड़ दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलो, जब सवाल करने नहीं देना अध्यक्ष जी तो आप सवाल पूछो ना, जो एक बार। माननीय मंत्री जी, क्या आज आप इस बात पे कायम है कि प्रधानमंत्री जी की साख रुपए के साथ गिर रही है या नहीं? जो 60 रुपए का 94-95 रुपया हो गया, उसका स्पष्ट जवाब चाहिए, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए आप लोगों की बातें कुछ होती हैं और नीतियां बनाने के लिए बातें दूसरी होती हैं। प्रधानमंत्री का साख मैं याद दिलाना चाहती हूँ। 2 महीने पहले तक एक रीसेंट सर्वे में भी, ग्लोबली जो सर्वे हुआ,
सभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति गण के पॉपुलैरिटी के ऊपर जहां सर्वे हुआ, भारत के प्रधानमंत्री सबसे ऊपर है। इकोनॉमी का विषय इन्होंने प्रश्न पूछा, इसको तुलने में हमारे रुपया ठीक चल रही है और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, एब्सोल्युटली गोइंग फाइन। सर अगर सर प्रश्न पूछने वाले को कम से कम जवाब सुनने का क्षमता होना चाहिए। They should have the strength to hear the reply. देखा आपने दोस्तों, पीएम मोदी का नाम लेकर सवाल पूछा गया। ये सवाल पूछा गया कि क्या रुपया गिरने के साथ अब भी पीएम की साख गिर रही है कि नहीं। और सवाल सुनते ही निर्मला मैडम का पारा हाई हो जाता है। ओम बिरला भी रोकने की कोशिश करते हैं धर्मेंद्र यादव को। जबरदस्त तू मैं होती है जब बहस आगे बढ़ती है। आपने देखा निर्मला मैडम देश को बदनाम करने का आरोप लगा देती हैं। दोस्तों, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरते गिरते एक बार तो 95 पार कर गई थी। आज क्या दाम है? आज की कीमत आपको मैं बता दूं 94.56, थोड़ा सा कम है। वीडियो रिकॉर्ड करने तक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत है। लगातार रुपया गिरता ही जा रहा है और रुपए गिरने के कई नुकसान हैं देश को। इसके बावजूद निर्मला मैडम ने गुस्से में धर्मेंद्र यादव पर आरोप लगाया कि वो देश को बदनाम कर रहे हैं। अब ये जानबूझकर अपने आंखों पर पट्टी बांधने वाली बात नहीं है तो और क्या है। खुद तो बांध रखी है, कुछ और इसके अलावा उनके पास रास्ता भी नहीं, और दूसरों को भी कह रहे हैं कि आप भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो भैया, सच को ना देखो ना बोलो। लेकिन दोस्तों, धर्मेंद्र यादव भी चुप नहीं रहे। उन्होंने धागे खोल दिए कि वित्त मंत्री कभी पाकिस्तान के आंकड़े गिराती हैं, कभी साउथ कोरिया के। छोटे छोटे देशों की करेंसी की तुलना करने लग जाती हैं। जाहिर सी बात है, इस तरह से कोई सच्चाई मुंह पर बोलेगा तो वो तो कड़वी लगेगी। यही हुआ निर्मला सीतारमण के साथ। आपने देखा वो कैसे चिढ़ जाती है, बिल्कुल पारा हाई हो जाता है और बेतुकी बात करने लग जाती हैं। उल्टा धर्मेंद्र यादव को ही कहने लगती हैं कि आप देश को बदनाम कर रहे हो। वाह भाई वाह। तो दोस्तों, अब हम आपसे भी ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने ये पूरी वीडियो देख ली, ये पूरी बहसबाजी देख ली। अब आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि क्या धर्मेंद्र यादव ने गलत सवाल पूछा कि अगर रुपया बढ़ता है तो मोदी जी की वाहवाही होती है, उनका डंका बजता है। तो अब जब रुपया लगातार गिरता चला जा रहा है, 95 रुपए पर पहुंच गया है, तो क्या मोदी जी की साख नहीं गिर रही है? सीधा जवाब धर्मेंद्र यादव चाहते थे, मगर निर्मला सीतारमण इस मामले पर भड़क जाती है दोस्तों, और कोई जवाब नहीं दे पाती सिवाय इसके कि वो मोदी जी की तारीफ करें और धर्मेंद्र यादव पर बेतुका आरोप लगाएं। आप बताइए दोस्तों, पूरे मामले पर आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।